इसराइल ने जब मस्जिद अल अक्सा के ऊपर अपनी जारियत दिखाई तो उसके बाद गजा और लबनान से इसराइल के ऊपर रॉकेट हमले हुए थे। मीडिया रिपोर्ट का यह मानना था कि ये जो रॉकेट हमले इसराइल के ऊपर हुए थे वो हमास और हिजबुल्लाह ने किए थे, लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि जो इसराइल के ऊपर रॉकेट हमले हुए थे जिनको हिजबुल्लाह और हमास ने अंजाम दिया था, इसके पीछे एक और मुल्क भी है जिसने इनके साथ मिलकर इसराइल के ऊपर रॉकेट हमले किए थे। वो मुल्क कौन सा है मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। इस रिपोर्ट को जानने से पहले हसना टीवी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी बताएं। द यरूशलेम पोस्ट ने यह रिपोर्ट दी है कि जो इसराइल के ऊपर हमास और हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए थे, इसके पीछे तीसरा मुल्क भी शामिल है। उस मुल्क का नाम ईरान है। ईरान ने इन दोनों तंजीमों के साथ मिलकर इसराइल के ऊपर रॉकेट हमले किए थे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप अपनी स्क्रीन पर द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट देखिए, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ईरान के कुद फोर्स ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर रॉकेट दागे थे। रिपोर्ट कुद फोर्स के कमांडर ने बैरूत में ईरानी सफारत खाने की इमारत में हमास और हिजबुल्लाह के रहनुमाओं से मुलाकातें की थी। इस रिपोर्ट का यही दावा है कि जो हमास हिजबुल्लाह ईरान वालों ने आपस में मीटिंगें की थी, ये उसके बाद इन्होंने मिलकर इसराइल के ऊपर रॉकेट दागे थे। जुमे के रोज वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कुद फोर्स ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर लबनान से इसराइल पर फसा की छुट्टियां के दौरान रॉकेट दागे थे। अरबानी मीडिया का कहना है कि छुट्टी के दिन इजरायली इलाकों में 34 रॉकेट दागे गए थे और ये दूसरी लबनानी जंग के बाद से खित्ते का सबसे भारी बवंडर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के कमांडर इस्माइल काइनी ने इजरायली अहदाफ पर हमलों की एक नई लहर शुरू करने के लिए मशरक़े वुस्ता में इत्तेहादियों को मुतहरक करना शुरू किया और पूरे खित्ते की फौजी रहनुमाओं से खुफिया मुलाकातें की हैं। रमजान के आगाज में काइनी ने शाम में फलस्तीनी दहशत गर्द तंजीमों के सरबराहों के साथ मुलाकातें की ताकि इसराइल पर मुमकिना मरतूब हमले पर तबादला ख्याल किया जा सके। कुद फोर्स के कमांडर ने दावा किया कि ईरान ने शाम और लबनान में हमास और इस्लामी जहाद के खिलाफ इसराइल के मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल की। पिछले हफ्ते कुद्स फोर्स के कमांडर ने लबनान में कई मुलाकातें की, जिसके दौरान इन्होंने बैरूत में ईरानी सफारत खाने में हमास, हिजबुल्लाह और फलस्तीनी इस्लामी जहाद के रहनुमाओं से मुलाकातें की। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान ही इजरायली बस्तियों पर रॉकेट दागे गए। ना ही हिजबुल्लाह और ना ही हमास ने रॉकेट फायर करने की जिम्मेदारी कबूल की थी। आपको मैं मजीद बताता चलूं, यह भी बताया गया कि काइनी ने इन पर तेजी से काम करने पर जोर दिया और कहा कि ईरान हमलों को अंजाम देने के लिए जरूरी आलात फराहम करेगा ताकि इसराइल को अपने ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनसे रोका जा सके। बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्तों में ईरान इन्हीं दोनों तंजीमों की मदद से इसराइल के ऊपर कोई बड़ा हमला करवा सकता है।